हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। ये जो साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मम्मी ने साड़ी ली है। इस पे सारा धागे का वर्क किया गया है, जिससे कि धागा जल्दी से निकलेगा नहीं, और काफ़ी सुंदर है और काफ़ी हल्की है। पहनने में काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी सुंदर है। ये साड़ी काफ़ी अच्छी भी लग रही, तो ये मम्मी ने ख़रीदा है। ये साड़ी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और इसके अलावा और भी साड़ी ली है मम्मी ने। एक ग्रीन कलर की साड़ी है, तो आप मुझे देख के बताइए कि आपको ये साड़ी कैसी लगी है। काफ़ी सुंदर है और ये वाली साड़ी है, हल्की है, घर में पहनने के लिए। और जो नई साड़ी ली थी वो मैंने आपको दिखा दी है। और इसके अलावा ये मम्मी वहाँ गई थी ये अयोध्या में, तो ये चुन्नी वहाँ से लेके आई। मैं तो घर में ही रहती हूँ और कहीं जाती थोड़ी। भाई मम्मी क्या कह रही है पहले सुन ले। शादी में आए हैं तो चुन्नी कौन सी है लेके आया है पहनने के लिए, वो सभी दिखा रहे हैं। तो ये अब तो मुझे माई के कपड़े आ गए, कपड़े की जरूरत ही नहीं, माई के पहन भैया के हाथ में है। क्या बोल रही है मम्मी? जल्दी तो बात काट रही है ना। डुग्गू वाला दिखाना, डुग्गू वाला खोल के। और काफी सारे कपड़े लेके आए हैं। ये डुग्गू का वो है, कुर्ता पजामा है, तो ये ऊपर का है और नीचे का इसका पजामा भी है इसी कलर का। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। आपको कैसा लगेगा ठीक है, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। तेरे को डुग्गू का और दिखाता हूँ, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। शादी में आते हैं तो काफ़ी सारे कपड़े तो लेके आने बनते हैं। माही का बर्थडे भी था शादी के टाइम पर ही, तो माही के काफ़ी सारे कपड़े आए हैं। बहुत सुंदर है। ये डुग्गू का भी कपड़ा है, ये काफ़ी मुलायम है, सॉफ्ट है। और ये पजामे और ये ऊपर का है, ये नाइट में भी पहन सकते हैं और डे में भी पहन सकते हैं। ये जूता है जो कि भैया लेके आए हैं, ब्लैक कलर का। आप देख सकते हैं, ये पहनने के लिए लेके आए हैं यहाँ पे। शादी में तो बिल्कुल ही नया है और कॉम्बिनेशन भी इसका काफ़ी अच्छा है, अब ब्लैक और वाइट का। सुबह के बज रहे थे 8, तो खाने के लिए बनाना था कुछ खास, तो इसीलिए हम लोग छत पे गए। और छत पे मम्मी ने घिया लगा रखा था, गोल वाले घिया लगा रखे थे, तो वही हम काट के लेके आए हैं। और ये एक कद्दू है जो कि बीज के लिए छोड़ दिया है, और 2 कद्दू हमने काटे हैं सब्जी बनाने के लिए, काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो हम इसको काट के ले जाएंगे और इसी क्या सब्जी बनेगी घिया की। एक तो ये काट लिया है मम्मी ने और दूसरा भी और काटेगी मम्मी। तो ये आपको दिख रहा है वो छोटा सा है, इससे छोटा है, तो उसको भी काट लेगी। तो आज इसी की सब्जी बनेगी, घिया की भुजिया और रोटी। आपको कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। क्या आपको घिया की सब्ज़ी अच्छी लगती है, उसके बारे में भी आप कमेंट कीजिएगा। और मेरी वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं वो भी बताइएगा आप मुझे। लौका है बीज। सुबह के टाइम पे सभी बच्चे उड़ जाते हैं और बाहर आंगन में खेलते रहते हैं। तो ये सोना बाहर गोदी में खेल रही है चॉकलेट लेके। ये मेरे देवर जी, ये मेरा डुग्गू है, और ये कुछ काम कर रहे हैं, बिजली का लाइट वगैरह लगा रहे हैं। काफ़ी दिन बाद आए हैं, तो जो बचा उचा काम होगा वो सारा कंप्लीट करके हम लोग चले जाएंगे, इसीलिए हम काम पहले कर रहे हैं। तो मम्मी ने सीम लगा रखी थी, आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे सीम हो रखे हैं, और कुछ सब्जियां और लगा रखी थी। तो कुछ सब्जियों में सीम सबसे ज़्यादा फ्रूटिंग हो रही थी, और गोभी भी लगा रखा है, बैगन भी लगा रखा है, पत्ता गोभी भी लगा रखा है, धनिया भी लगा रखा है। कितना अच्छा लग रहा है गार्डन छोटा सा। और तोरी भी लगा रखी है, खाने के लिए लगा रखा है, जिससे कि सब्जियां में खरीदनी ना पड़े। स्पेस तो बहुत है, लेकिन और भी सब्जियां लगाई नहीं है मम्मी ने, इतनी बस खाने के लिए लगाई है, बाकी तो मार्केट से लेके आ जाती है मम्मी।
और बैगन लगा रखे थे। बैगन में छोटे छोटे बैगन भी आ रखे थे। काफ़ी सारे बैगन हमने तोड़े भी। क्या आपको सीम की सब्जी अच्छी लगती है? ये चाय आई है हमारे देवर जी की तरफ से, ब्लैक टी। गांव में मिलती है ब्लैक टी। अच्छा जिनके घर में शादी है तो सुबह चाय बनता है, तो चाय वही देने के लिए एक आया हुआ है ये भाई। और ये पापा सीम तोड़ रहे हैं सीम बनाने के लिए। पापा जी इसमें रख दो। तो मैं कह रही हूँ चुन्नी में रख लेते हैं पापा जी, तो पापा मना कर रहे हैं। पापा बोल रहे हैं कि टोकरी लेके आ जाओ, उसमें रख लेना ये सारी सीम। मुझे तोड़ के दे रहे हैं। तो हमने इतनी सारी सीम तोड़ी है, तो मैंने पतीला में रखा है। आप देख सकते हैं कितनी हरी हरी है और एकदम फ्रेश है। तो इसको आज बनाएंगे। घिया की सब्जी हो जाएगी और ये सीम की फ्राई हो जाएगी। मैं सब्जी तो नहीं बनाऊंगी, फ्राई बनाऊंगी। तो इसको रख लिया है सूप पे, इसको साफ करके इसके बाद ही मैं बनाऊंगी। चाय के साथ कुछ होना ऐसा हो नहीं सकता, तो इसीलिए रस लेके आए थे। तो रस चाय के साथ रस खाएंगे। और ये गोभी चढ़ा दिया है। दीदी तैयार तो थी लेकिन थोड़ा सा टचअप रह रहा था, तो दीदी टचअप कर रही है, बिंदी वगैरह लगा रही है। और माही दिखाओ इधर। माही भी तैयार हो रही है। मेरी माही कैसी लग रही है इस ड्रेस में कमेंट कीजिएगा। और ये दीदी की बहन है और ये दीदी का लड़का है और दीदी की लड़की है। काफ़ी सुंदर है, दोनों तीनों बच्चे अच्छे हैं। ये सुहानी है। ये मेरे छोटे देवर जी हैं। आज ये अपनी स्टोरी सुनाएंगे, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं से ये सोचता हूँ, पापा को बोलता भी हूँ। जब मैं बैंक में नौकरी पकड़ा था ना, पापा को बोला था, पापा मेरी सैलरी आएगी ना, उसमें से मैं कुछ पैसे बचाऊंगा, आपके लिए बाइक खरीदूंगा। पापा खुश होते थे। पापा पता है भाभी हमेशा एक बात बोलते हैं, ऋतिक के पास भले ही पैसे नहीं रहते ज़्यादा, लेकिन उस पर हिम्मत है। वो छोटा छोटा गिफ्ट दे के हमको खुश कर देता है। फ्रेंडशिप डे के दिन पापा को बैंड दिया, खुश हो गए। 10 रुपये का था, लेकिन पापा बोले कि गिफ्ट तो दिया उसने। ये अहमियत होती है प्याज झलकाने की। सब नहीं झलकाते हैं, मेरे अंदर वो चीज़ है। माँ बाप का कर्ज कभी कोई मुझे तो कुछ नहीं दिया आपने। वो चीज़ नहीं समझ रहे हैं, फीलिंग वाला बात बोल रहे हैं। फीलिंग तो होती शादी के बाद से नहीं दिया आपने एक बार भी। एक आदमी बोल रहा था बात, अपनी बीवी को उसने मारा था। उसकी बीवी बोली, अनुरुद्धाचार्य जी है ना, कृष्ण के भक्त है, वो बोली कि प्रभु जी हमको है ना, मेरा पति मारता है थप्पड़। मायके भी कितने बार चले गए, हमको थप्पड़ मारता है, कोहनी से मारता है। तो आदमी से बात किया, बोला कि क्यों मारते हो भाई? तो उसने बोला कि जब मैं 2 साल का था ना गुरुजी, तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मेरी माँ, मेरा बड़ा भाई मुझे पाल पोस के बड़ा किया। मैं इस दुनिया में हर एक औरत को, हर एक इंसान को मारने को तैयार हूँ जो मेरे माँ बाप को गाली दे, मेरी माँ को मारे, गाली दे। गलत क्या उस आदमी? नहीं, सच्चा बेटा वही है। मेघनाथ राक्षस था, उसने भगवान के खिलाफ में लड़ाई की, है ना, लेकिन फिर भी उसको स्वर्ग क्यों मिला पता है आपको? नहीं, पंडित था नहीं, उसने एक धर्म निभाया, पुत्र धर्म। जब यमराज आए थे ना प्राण खींचने के लिए, तो यमराज बोले कि तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ही धर्म को निभाया, पुत्र धर्म को, और उस धर्म से तुम पीछे कभी नहीं हटे। तुमने अपने पिता की एक बात पे इंद्र तक को मारने को तैयार हो गए थे। तभी तो पढ़ा था इंद्रजित नाम। तुम अपने पिता के नाम पे भगवान से लड़ने के लिए चले गए थे। इसलिए मैं पापा को बोलता हूँ कि मैं पुत्र धर्म निभाऊंगा हमेशा। पापा के लिए, पापा को अगर अभी के टाइम पे कोई कुछ बोलता है ना, से बोला था ना अभी, सर काट दूंगा उसका। माँ पापा के लिए मैं किसी भी रिश्ता तोड़ सकता हूँ। चाहे अगर मेरी शादी हो जाती ना भैया, मैं उस लड़की को भी छोड़ सकता हूँ, अपनी माँ के लिए छोड़ सकता हूँ। इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। आज के टाइम में कोई भी लड़की आती है, कोई भी फैमिली तोड़वा देती है। मैं नहीं बोल रहा कि भाभी वैसी नहीं, बहुत से आज के टाइम में देख रहा हूँ मैं, घर तोड़वा देती है। घर का काम करने के लिए मेरे एक दोस्त की शादी हुई है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट भी नहीं थी, मतलब दोस्त की भाभी बोली 1 महीने का बच्चा, बोली घर का काम नहीं करूँगी, बच्चा खराब हो जाएगा। गलत है ना भाई? क्या? मेरी माँ 1 महीने की होता नहीं है जो बच्चा पेट में, बोली अब काम नहीं करूँगी। उसकी माँ रोती थी कि गलत जगह शादी कर लिया, दहेज भी नहीं लिया था उन लोगों ने। मेरी मम्मी और आपकी मम्मी पेट में बच्चा होने के बाद भी काम किए होंगे, पता है ना, क्योंकि ये लोग गाँव में पले बड़े हैं, इनको पता है कि कैसे जीना है। जैसे मैं बिहार में एंटर हुआ था ना भैया, जब ट्रेन से उतरा था,
मैंने बिहार में भाभी औरतों को देखा घूंघट करते हुए चलते हुए, बूढ़ी को, जवान को, सबको देखा घूंघट में, उनको बहुत अच्छा लगा। ये दिल्ली में जाता हूँ ना, सब ऐसे पल्लू हटा के चलता है, मुझे वो चीज़ नहीं पसंद है। जब मेरी दीदी का शादी हुआ था ना, उस टाइम पे मम्मी को और मामी को देखा था मैंने, पूरा श्रृंगार का धारण होता है ना जो औरत करती है, घूंघट लगा के एकदम बिंदिया उंदिया जो सोना चांदी पहनते हैं, कमर बैंड सब पहने थे। हम देख के बोले कि हमको ऐसी लड़की शादी करना है जो पूरा कपड़ा पहनती हो, साड़ी श्रृंगार पूरा धारण करे, जो बोले कि मैं सदा सुहागन हूँ, ऐसे बोले, ऐसी लड़की की शादी करो। समझ रहे हो आप? माँ बाप की केयर करना बहुत बड़ा धर्म है। जो बच्चा श्रवण, पता है आपको श्रवण का नाम क्यों लेता है और राम जी का नाम क्यों लेते हैं? देखिए, राम जैसा पति नहीं, सीता जैसी पत्नी नहीं, हनुमान जैसा कोई भक्त नहीं, कर्ण जैसा कोई दानी नहीं, श्रवण जैसा कोई बेटा नहीं, ठीक है, अब परशुराम जैसा कोई गुरु नहीं, और संस्कृत जैसा कोई भाषा नहीं है, क्योंकि देवों की भाषा है। राम जी पति के रूप में इसलिए है कि पत्नी के लिए वध करने के लिए 7 समुद्र पार गए थे। श्रवण इसलिए है कि उन्होंने अपनी पत्नी को मारा नहीं। कहानी पता है आपको श्रवण का? क्या हुआ था, मार्केट से एक बार बाजार होता है ना, आ रहे थे तो उनको 2 हड़िया दिखाई दिया जो एक ही जगह में एक ही साथ जुड़ा हुआ था, 2 मुंह था उसका। तो लेके पत्नी को दिए खाना बनाना इसमें, तो जो एक मुंह था उसमें उसकी पत्नी जो थी, मतलब बेकार खाना बनाती थी, खिचड़ी टाइप में, बेकार टाइप में, खाने में स्वाद ना आ रहा था। एक में मीठा भात अलग चीज़ बनाती थी, खिचड़ी उचड़ी अच्छा थी, तो दी पति को अच्छी देती थी, उनके माँ बाप को बेकार। तो एक दिन श्रवण जी बोले कि हमको जाके अपने माता पिता के साथ खाना है। जाके देखे तो उनको रोना आ गया, तो सब खाना साइड किए, अपनी पत्नी को बोले कि अपना सामान पूरा बांध लो, ले गए मायके छोड़ाए, और कंधा पता है ना आपको, बांस काट के खुद से बनाए, टोकरी दोनों तरफ बांधे, क्योंकि उनके माता पिता दोनों अंधे थे। उन्होंने कभी शिकायत नहीं किया, बांध के यात्रा पे निकल गया। नहीं, श्रवण भगवान वो गए नदी किनारे, उनके पिता माता क्या बोले, प्यास लगा पुत्र पानी पिला दो। और जो दशरथ जी थे, अयोध्या नरेश, राम जी के पिता, वो शब्द भेदी बान, क्योंकि जो हिरण था ना, उनको लगा, मृग मतलब हिरण होता है, संस्कृत में बोलते हैं, पानी पीने आया होगा, तो बिना देखे शब्द भेदी बान मारे, तो उनको लगा किसको, श्रवण जी को। तो श्राप दिए थे कि तुम भी पुत्र के विलोप में मरोगे, रोते रोते तो हम मर रहे हैं। ये सब कहानी है। श्रवण जैसा कोई नहीं बन सकता, न राम जैसा कोई पति। सीता माता वनवास नहीं जाती, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारा बंधन आपसे बन चुका है, आप जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ वहाँ जाऊँगी। ये है पत्नी का कर्तव्य। पति अगर बोल देता है तो पत्नी को कार्य करना पड़ेगा, लेकिन जो पत्नी नहीं करती है वो पतिव्रत नारी नहीं है। पतिव्रत मतलब अपने पति के प्रति निष्ठ, उसके अलावा कभी किसी मर्द को नहीं देखना। जो औरत अपने पति के अलावा किसी मर्द को देखे ना उस निष्ठा से, मतलब उसका पतिव्रत टूट गया है। वो कोई भी व्रत रख ले, उसका व्रत निष्फल होगा, निष्फल होगा, चाहे कुछ भी कर ले। ये चीज़ आज के टाइम में नहीं मिलेगी कोई भी ना। आपकी मम्मी, मेरी मम्मी है ना, चाची भी है, दादी है, इस टाइप की औरतें नहीं मिलेंगी आज के टाइम में। कभी भी माँ बाप का इज्जत करना, उनको छोड़ना मत। मेरे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन कोई सुनना पसंद नहीं करता। मेरे देवर की स्टोरी कैसी लगी है? देखिए गाइस, गुजिया तैयार हो गई है और दीदी जो है बर्तन धो रही है। ये हमारा ससुराल है भाई, हम अपने ससुराल में आ गए। शादी एंजॉय की जगह ना हम लोग बर्तन धो रहे हैं। 1 हफ्ते के लिए आए हैं, लेकिन हमें बर्तन धोना पड़ रहा है। देखो दीदी भी परेशान है। यहाँ पे हमें तैयार होकर रहना चाहिए, और वहाँ पे खाना बनाया, हलवाइयों ने बनाया है, लेकिन फिर भी कोई जाने को तैयार ही नहीं हो रहे। और ये देखो दूरा का, यहाँ गाँव में दूरा बोलते हैं, और मेरे यहाँ तो वो बोलते हैं। अरे मेरे यहाँ पे दूरा बोलते हैं, और क्या कहते हैं, मेरे यहाँ पे वो बोलते हैं, आंगन बोलते हैं। भुजिया तैयार हो गई है, और
आटा गूंद के रख लिया है। अब मैं दिखा रही हूँ आपको आटा कहाँ है। नहीं अभी आटा गूंदा है। अभी आटा थोड़ी देर में गुनेगा तो रोटी और भुजिया चलेगी। ये गांव की भुजिया है और ये गांव की अब ये गांव की रसोई है और इसमें जो है मीठा पानी आता है, इसी से खाना वगैरह बनता है। और एक बाल्टी हम यहाँ भर के रखते हैं। ये बेर है जो कि बुआ ने लेके आई थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक इट। हेलो फ्रेंड्स, ऐसा होता है, देखो शादी वाले घर में कुछ खाने को नहीं मिला तो हम चूड़ा, नमक और मिर्ची खा रहे हैं। शादी होते हुए देखो खाने को नहीं मिला, क्योंकि ना शादी में था ना जो खाना ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए हमने ये चूड़ा, मिर्ची और नमक। और मेरी बीबी ने बना के खिलाई नहीं मेरे को, मेरी बीबी सो रही थी अभी तक। आप ही बताइए कि शादी के घर में कौन खाना बनाता है? शादी जिसके घर में होती है तो खाना तो हलवाई बनाते हैं ना। हलवाई बनाया है खाना और वो खा लिया है। खाना ख़त्म होने के बाद ही ये चूड़ा और मिर्ची का प्रोग्राम तैयार हुआ है। अब खाया जा रहा है। मेरी सोना भी खा रही है और ये भी खा रहे हैं। और मेरी माँ ही जो है वो फ़ोन देख रही हैगी, उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है। किससे मुंह काला करा क्या है? अरे चश्मा दीजिए उधर से, चश्मा पहन के ना फोटो खिंचाएंगे। चश्मा नहीं है, वो रखा ऊपर। चश्मा दे दीजिए। झाड़ू कहाँ है? खुलवा दो, झाड़ू भी लिया हुआ है। एगो डंडा दे दीजिएगा। गंदी बात। डंडा भी मांग रहे पिटाई करने के लिए। फ्रेंड्स देखिए, मुंह काला करा के आए हैं, ऊपर से इनको डंडा भी चाहिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐसा कभी हुआ है क्या? घर में शादी तो थी तो माही का बर्थडे भी उसी दिन आ गया। शादी वाले फंक्शन में ही तो माही का बर्थडे जब था तो नाइट में बर्थडे मनाया हमने और सभी गेस्टों को बुलाया। तो उसके लिए जो खाना जो प्रिपेयर किया था वो था मच्छी और चावल। और आपको पता है कि गांव में कितना फेमस है मच्छी चावल। तो माही के बर्थडे में सभी गांव वालों को मच्छी और चावल की पार्टी दी गई। बड़े भैया ने और दीदी ने मिलकर मच्छी बनाने और चावल बनाने की जो तैयारी है वो बड़े जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं तो उससे पहले खाने की तैयारी की जाती है हमारे यहाँ। तो वही मच्छी बनाया जा रहा है, उसका मसाला तैयार किया जा रहा है। चावल तो बन के पहले से तैयार हो गया है, बस मच्छी का जो मसाला वो अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। मच्छी बनने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मच्छी ऑलरेडी फ्राई हो चुकी है, तो उसका मसाला तैयार किया जा रहा है। और जो लोग मच्छी नहीं खाते हैं उनके लिए चावल और परमल आलू की सब्जी बनाया गया और साथ में पापड़ और सैलेड का भी इंतज़ाम किया गया है। जो मच्छी नहीं खाएंगे तो वो चावल और परमल आलू की सब्जी और साथ में पापड़ और सैलेड उनके लिए है और प्लस केक भी है उनके लिए। मच्छी जो है भैया बना रहे हैं, बड़े भैया बना रहे हैं, जिससे कि मच्छी जो है काफ़ी टेस्टी बने और उसका जो मसाला है खुद से अच्छे से तैयार कर रहे हैं। जो खाने वाले आए तो वाह वाह करें। मच्छी एक बार खाएं तो बार बार खाने के लिए आए। हलवाई रख रखा है फिर भी अपने से ही बना रहे हैं भैया। मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं कि इसकी जो खुशबू है दूर दूर तक के गाँव में जाए और लोग जल्दी से भाग भाग कर आए। पहले के टाइम की आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। पहले के टाइम में ऐसा होता था, जो मच्छी चावल खिला देता था तो वो प्रॉपर्टीज़ के नाम कर देता था। पहले ये सिस्टम था, हमारे जो पूर्वज थे वो सब ये ऐसा करते थे। लेकिन अब के टाइम में ऐसा नहीं होता, अब तो काफ़ी इजी हो गया ये सारा प्रोसेस। अब किसी को आप मच्छी खिला के प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करा सकते हो। अब जो सिस्टम है वो सारा चेंज हो गया है। अब जिसको भी मच्छी खाना होता है तो वो होटल चला जाता है और वहीं पे खा लेता है। कम से कम प्रॉपर्टी तो अपने नाम नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए आप भी मुझे कमेंट कीजिएगा कि ये स्टोरी आपने पहले कभी सुनी है या नहीं सुनी है। मैंने सुनी है तो मैंने आपको बता दिया। आप मेरी फैमिली हो और अपनी फैमिली से कोई कुछ छुपाता नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। आप भी एंजॉय करिए। और मच्छी चावल की जो पार्टी है वो माही के बर्थडे के लिए, तो आप भी खाने आ जाइए अगर आपके पास समय है तो। और मेरी माही को जो छोटी सी है, क्यूट सी है बेबी, उसको बहुत ढेर सारा
उसको बधाई दीजिए, बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं दीजिए। उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, अच्छे से पढ़े लिखे। गॉड से मैं प्रे करूँगी कि मेरी जो माही है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई करे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। माही को मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। आपको पता है सबका बिजी शेड्यूल हो जाता है तो बातें कम होती है, बात कम ही हो पाती है माही से, लेकिन प्यार तो बराबर ही करती हूँ मैं माही से। जब मिलती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, छोड़ने का मन नहीं करता, मन करता है कि अपने साथ ले जाऊँ अपने घर पे और उसके साथ ही हम लोग खेलें। और आप लोग दिल से माही को काफ़ी सारी बधाइयाँ दीजिए, उसका बर्थडे है और आप भी एंजॉय कीजिए माही का बर्थडे जैसे कि सभी लोग कर रहे हैं। माही के बर्थडे में काफ़ी सारे लोग आए, काफ़ी लोगों ने एंजॉय भी किया और ढेरों सारी बधाइयाँ दी और उसके लिए गिफ्ट भी लेके आए, चॉकलेट भी लेके आए और बहुत सारे गिफ्ट भी लेके आए हैं। बाद में हम गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि माही को क्या क्या मिला है। घर के फैमिली मेम्बर ने सभी ने काफ़ी हेल्प की है माही के बर्थडे में, तो सारा जो श्रेय है घर के जो बड़े मेरे पापा जी हैं उनको जाता है और भैया जी को और मम्मी जी को जाता है, क्योंकि सारी अरेंजमेंट मम्मी पापा और भैया ने की थी और सब लोगों को खाना वाना भी खिलाया था सबने मिलके। तो इसी को बोलते हैं कि बेस्ट फैमिली, जो मिलजुल के सभी को खाना खिलाए और साथ में साथ दे। जो लोग मच्छी नहीं खाते उनके एडिशनल में हमने दाल भी बनाया था, तो वो दाल से भी खा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में दाल ही ज़्यादा चलता है। दाल और पापड़ और परमल आलू की सब्ज़ी, आलू की भुजिया, ये सब ज़्यादा चलती है। सिंपल खाना अच्छा ही होता है। ये हमारा गांव का आंगन है, तो यहीं पे बैठ के सबको खिलाया जा रहा है टेबल पे, और सारी अरेंजमेंट हमने पहले से कर ली थी। बाहर लाइट वगैरह लगा दिया था हमने पहले से, जिससे कि गेस्ट वगैरह आए खाने के लिए उनको कोई दिक्कत ना हो, तो रोशनी में आराम से वो खाना खा लें। तो आपको पता है गांव में तो जल्दी अंधेरा हो जाता है और लाइट जाने का भी सिस्टम रहता है, तो हमने जनरेटर से लाइट ले लिया था कुछ दिनों के लिए, जिससे कि हमारी लाइट ना जाए और माई का जो बर्थडे अच्छे से मन जाए बिना किसी दिक्कत के। ये अरेंजमेंट सारा कुछ फैमिली वालों ने किया था, पापा, बड़े भैया, सब ने मिल के किया था। तो सुबह से लगे लगे शाम तक सारा काम फिनिश किया और उसके बाद सबको खाना वाना खिलाया। हमारे गांव में ये रिवाज है, खाना खाने के लिए घर से बुला के खिलाया जाता है सभी को, जिससे कि कोई छूट ना जाए। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि जो बंदे नहीं भी आना चाहेंगे वो भी आ जाएंगे खुशी से। तो ये अच्छा है मेरे यहाँ का कि सबको बुला बुला के घर से खाना खिलाया जाता है, तो किसी को भूखा नहीं सोना पड़ता है। तो ये सबसे अच्छा है। सबके गांव में जैसे होता है वैसे ही हमारे गांव में भी यही रिवाज है। जैसे कि सबके लिए सबका गांव अच्छा होता है, तो वैसे ही मेरे लिए मेरा छोटा सा गांव अच्छा है, जैसा भी है अच्छा ही है। जैसे कि हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो हमेशा हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। अभी तो सब लोग खाना खा रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, यंग सभी लोग खाना खा रहे हैं। जब सब लोग खाना वाना खा लेंगे तो उसके बाद हम लास्ट में खाना खाएंगे पूरी फैमिली बैठ के मिल के। तो अभी हमारा जो प्रोसेस है ओनली सभी को खाना खिलाने का, उसके बाद हम लोग भी खाएंगे। मेरी वीडियो को आप किस जगह से देख रहे हैं प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी मेरे चैनल पर। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी।
खाना खा ले, तेरा वीडियो नारी बना दूंगा। खाने के लिए भी गजब बेइज्जती करते हैं भाई।